जन कल्याण की सभी योजनाएं चलती रहेंगी और हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, उसकी छत पक्की होगी। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में इन गरीब झुग्गी वालों को सिर्फ भड़काने का काम किया, धोखा देने का काम किया। तो चाहे शौचालय की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो या पानी की समस्या हो, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है और हम इस काम को करके दिखाएंगे। ये आलोचना तो सही है। आपने जहां झुग्गी वही मकान की स्कीम की बात की, कितने मकान आपने बना लिए झुग्गी वालों के लिए? अपनी तरफ से कितनी इन्होंने स्कीमें बनाई हैं जहां झुग्गी वही मकान में लोगों को सेटल करने के लिए? और एमसीडी अभी तक तो 1-1.5 साल पहले तक तो बीजेपी के पास थी। तो आप लोगों ने इन जगहों पे क्या काम कर लिया? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया हमारी झुग्गी के वासियों के लिए, उसी तरह बीजेपी भी बिल्कुल फेल रही है। प्रधान जी मेरे साथ बैठे हैं। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि जन कल्याण की सभी योजनाएं चलती रहेंगी और हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, उसकी छत पक्की होगी, और इन लोगों का भी विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर ही है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में इन गरीब झुग्गी वालों को सिर्फ भड़काने का काम किया, धोखा देने का काम किया। और हम कल भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा, और इनके जीवन का स्तर सुधारना, वो चाहे शौचालय की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो या पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, इन समस्याओं को कोई हल करेगा तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार करेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में इनकी हर समस्या को सुलझाना, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है और हम इस काम को करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया है। जिस तरह से झुग्गी वालों के लिए उन्होंने कितने साल से हम इनको देख रहे हैं, आज भी ये कहते हैं कि उन्हीं हर बार आते हैं, चुनावी वादे करते हैं, चले जाते हैं, या इनको भड़काने का काम करते हैं, इनको डराने का काम करते हैं कि झुग्गी तोड़ दी जाएगी, ये कर दी जाएगी। मोदी की गारंटी है, हर गरीब की छत पक्की होगी, हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। ये आलोचना तो सही है और सब लोग इस बात को देखेंगे, लेकिन हमारा सवाल तो बीजेपी पे भी पड़ता है। आपने जहां झुग्गी वही मकान की स्कीम की बात की, कितने मकान आपने बना लिए झुग्गी वालों के लिए? जो अभी 15 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो मकान दिए हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को, ये तो वही बिल्डिंगें हैं जो कांग्रेस ने शुरू की थी। 2011-12 में इनका शिलान्यास करवाया गया था। उस समय वहाँ सांसद थे कपिल सिब्बल जी, अजय माकन जी गए थे, मैं भी, क्योंकि पुराना वहाँ सांसद था, बुलाया गया था। तो इसमें कोई बीजेपी का क्या काम रहा? और वो भी हमारी स्कीम इनको 2017-18 में पूरी कर लेनी चाहिए थी, इनको न जाने क्यों 10 साल लग गए। अपनी तरफ से कितनी इन्होंने स्कीमें बनाई हैं जहाँ झुग्गी वही मकान में लोगों को सेटल करने के लिए। बहुत सी झुग्गियाँ हैं जो डीडीए की ज़मीन पर हैं, बहुत सी झुग्गियाँ हैं जो एमसीडी की ज़मीन पर हैं, और एमसीडी अभी तक तो 1-1.5 साल पहले तक तो बीजेपी के पास थी। तो आप लोगों ने इन जगहों पे क्या काम कर लिया कोई भी अच्छी जिंदगी देने के लिए? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया हमारी झुग्गी के वासियों के लिए, उसी तरह बीजेपी भी बिल्कुल फेल रही है। तो दिल्ली में कितने बनाए आपने? क्या 3.5 करोड़ बनाए, क्या बनाए वो तो हम अलग आंकड़ा देख लेंगे। दिल्ली में कितने बनाए भाई? हम तो दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं ना। और इतने पिछले, आपकी तो हुकूमत है एक तरीके से, यहाँ एलजी साहब आपके हैं, डीडीए आपके हाथ में है, कितने घर बना लिए? एक, मुझे नहीं लगता भारत सरकार ने एक